हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोल टेल्स एक्सप्लेनेड चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस भी करवाई जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक नई रोमांचक कहानी के साथ। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां कई रिपोर्टर्स बेसब्री से किसी खास शख्स का इंतजार कर रहे होते हैं। अचानक एक आलीशान गाड़ी से एक रौबदार आदमी नीचे उतरता है और सारे रिपोर्टर्स चौंक कर बोल उठते हैं, यही है मिस्टर जी, इस शहर के सबसे ताकतवर और अमीर इंसान। आज ये यहाँ एक लड़की के साथ रिश्ता जोड़ने आए हैं, यानी शादी करने। जैसे ही वो आदमी गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ता है, रिपोर्टर्स सवालों की बौछार कर देते हैं। एक रिपोर्टर पूछता है, सर, क्या ये सच है कि कल रात आप मिस बाई के साथ थे? मिस्टर जी पलटकर गंभीर लहजे में कहते हैं, सबसे पहले तो मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है और शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। रही बात लड़कियों की, तो वो मुझसे 3 फुट की दूरी बनाए रखें। तभी भीड़ को चीरती हुई एक लड़की सामने आकर खड़ी हो जाती है और हम एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं। उसका नाम है बाई सोंग सोंग, जिसे उसके मास्टर ने यहाँ भेजा है। मास्टर ने उसे बताया था कि उस पर एक श्राप है। अगर उसकी शादी मिस्टर जी से नहीं हुई तो उसकी जान जा सकती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम वापस उसी भीड़ में बाई सोंग सोंग को खड़े हुए देखते हैं। वो हिम्मत जुटाकर मिस्टर जी से कहती है, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? कृपया मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं मजबूरी में ऐसा कह रही हूँ। भीड़ में हलचल मच जाती है, सब चिल्लाने लगते हैं, किस हिम। वो भाग कर जाती है और मिस्टर जी के गाल पर किस कर देती है। ये देख सारे रिपोर्टर्स हंसने लगते हैं। मिस्टर जी का मैनेजर मुस्कुराते हुए कहता है, सर, ये तो कल की हेडलाइन बन जाएगी। मिस्टर जी इशारा करते हैं और गार्ड्स उस लड़की को वहां से हटा देते हैं। जैसे ही मिस्टर जी गाड़ी में बैठने वाले होते हैं, बाई सोंग सोंग फिर से दौड़ती है और गलती से उनके पॉकेट से आधा सिक्का गिरा देती है। मिस्टर जी उस सिक्के को उठाते हैं और अचानक एक पुरानी याद उनके जहन में लौट आती है। उनके दादाजी ने उन्हें यही सिक्का दिया था और कहा था, अगर कभी कोई ये आधा सिक्का लेकर आए तो उसका ख्याल रखना। इस बीच लैपटॉप पर एक वीडियो चल रही है जिसमें बाई सोंग सोंग उन्हें किस करती दिखती है। बाई टिंग टिंग, जो यह वीडियो देख रही होती है, गुस्से में अपने पापा से कहती है, इस लड़की ने मेरी सारी प्लानिंग खराब कर दी है। उसका पिता चौंकता है, मुझे ये लड़की जानी पहचानी लग रही है। बाई टिंग टिंग कहती है, ये बाई सोंग सोंग है। उसका पिता गुस्से से कहता है, ये अब तक जिंदा कैसे है? मैंने तो इसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। अच्छा होता कि इसे उसी दिन खत्म कर देता जब इसकी माँ मरी थी। उसकी पत्नी घबराकर पूछती है, अब क्या करेंगे? हमारी बेटी का क्या होगा? वो कहता है, चिंता मत करो, सब मैं संभाल लूंगा। अगले सीन में मिस्टर जी बाई सोंग सोंग से पूछते हैं, सच बताओ, ये सिक्का तुम्हारे पास कहाँ से आया? सोंग सोंग जवाब देती है, ये मेरे मास्टर ने मुझे दिया था। मिस्टर जी हैरान होकर पूछते हैं, क्या तुम्हारे मास्टर हुआ ही है? वो चौंकती है, आप उन्हें कैसे जानते हैं? वो बताती है कि मास्टर ने ही उसे ये सिक्का देते हुए कहा था कि मिस्टर जी से शादी मांगना, नहीं तो तुम मर जाओगी। मिस्टर जी गंभीर होकर कहते हैं, मैं तुमसे शादी तो नहीं करूंगा, लेकिन घर में एक मेड की जरूरत है। सोंग सोंग झुककर कहती है, ठीक है, मैं काम करने को तैयार हूँ। अब वो मिस्टर जी के कमरे में पोंछा लगा रही होती है। तभी मिस्टर जी टॉवल में बाहर आते हैं और सोंग सोंग उनके लुक्स देखकर दंग रह जाती है। आपकी स्किन तो एकदम दूध जैसी है। मिस्टर जी गुस्से में कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? मेरे रूम में लड़कियां अलाउड नहीं है। जवाब में सोंग सोंग फिर से उनके गाल पर किस कर देती है। मिस्टर जी चौंक कर अपने सेक्रेटरी को बुलाते हैं। सेक्रेटरी अंदर आता है और कहता है, सर, आपके गाल पर कुछ लगा है। मिस्टर जी शीशे में देखते हैं और सोंग सोंग की लिपस्टिक का निशान देखकर हैरान रह जाते हैं। उनका मैनेजर हंसता है और सोंग सोंग को वहां से ले जाता है। नीचे 2 मेड्स आपस में बात करती हैं। क्या ये लड़की सोचती है कि ऐसी हरकतों से वो मिस्टर जी की बीवी बन जाएगी? ये सुनकर सोंग सोंग सोचती है,
अगर मुझे वाकई उनसे शादी करनी है तो मुझे थोड़ा अमीर बनना ही पड़ेगा। वो सोचती है मिस ली हाँ वही मेरी मदद कर सकती है। अगले सीन में मिस्टर जी मिस ली के साथ होटल जा रहे होते हैं। सोंग सोंग पीछे से उन्हें पुकारती है लेकिन सिक्योरिटी उसे अंदर नहीं जाने देती। बाई टिंग टिंग और उसकी फ्रेंड वहां आकर उसे नीचे दिखाने लगती हैं। टिंग टिंग की फ्रेंड कहती है जानती हो तुम किससे बात कर रही हो, ये बाई फैमिली की अकेली बेटी है बाई टिंग टिंग। सोंग सोंग दंग होकर कहती है बाई टिंग टिंग मतलब मेरी बहन, मैं भी तो बाई फैमिली से हूँ, मैं बाई सोंग सोंग हूँ। ये सुनकर टिंग टिंग एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। सोंग सोंग हैरान होकर पूछती है क्यों मारा मुझे, मेरी गलती क्या थी। तभी मिस्टर जी वहाँ पहुँचते हैं और टिंग टिंग झूठा ड्रामा करने लगती है, इसने मुझे थप्पड़ मारा। मिस्टर जी गुस्से में सोंग सोंग से कहते हैं मैंने तुमसे कहा था घर पर रहो, यहाँ क्या कर रही हो। गार्ड्स को बुलाकर वो उसे वहाँ से निकलवा देते हैं। सोंग सोंग चिल्लाती है मुझे मिस ली से मिलना है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। ऑफिस में मिस्टर जी का मैनेजर बताता है सर सोंग सोंग भी बाई फैमिली की बेटी है, 8 साल पहले उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया गया था। जब उसकी माँ मरी थी वहाँ मास्टर हुआई ने उसे पाला बड़ा किया। शाम को सोंग सोंग घर के कामों में व्यस्त होती है, तभी बाई टिंग टिंग और बाई जोंग वहाँ आते हैं। सोंग सोंग चाय देती है और बाई जोंग से कहती है डैड मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे पहचान लिया। वो कहता है तू अभी तक मरी नहीं, तू मेरी बेटी नहीं है। टिंग टिंग कहती है डैड इसे मत अपनाइए, ये बदनसीबी हमारे घर ले आएगी। बाई जोंग गुस्से में उसे लात मारता है और कहता है तू मेरी बेटी कभी नहीं थी, तूने अपनी माँ को मारा। सोंग सोंग रोते हुए कहती है आपने उन्हें मारा क्योंकि आपने टाइम पर इलाज नहीं कराया। टिंग टिंग कहती है हम एक ही घर की बेटियां हैं, लेकिन मैं रॉयल पली और तू जंगल में। फिर वो गर्म चाय उस पर फेंक देती है। तभी मिस्टर जी वहाँ आते हैं। टिंग टिंग उन्हें देखकर चापलूसी करती है, लेकिन वो उसे अनदेखा कर अपने कमरे में चले जाते हैं। सोंग सोंग अपने कमरे में रोती है। मिस्टर जी वहाँ आते हैं तुम यहाँ क्यों हो। वो कहती है मूड खराब है बस। मिस्टर जी कहते हैं तुम बेवकूफ हो, डिजास्टर हो। वो कहती है मैं डिजास्टर नहीं हूँ। वो बोलते हैं अगर तुम में हिम्मत है तो जवाब क्यों नहीं दिया जब सब तुम्हें बुली कर रहे थे। सोंग सोंग कहती है जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मिस्टर जी नीचे जाते हैं जहाँ टिंग टिंग उन्हें चाय देती है जिसमें कुछ मिला होता है। मिस्टर जी चाय पीते ही चक्कर खाने लगते हैं। टिंग टिंग उन्हें कमरे तक ले जाती है। सोंग सोंग सोचती है मैंने मिस्टर जी से गलत व्यवहार किया, माफी मांगनी चाहिए। वो उनके कमरे में जाती है और मिस्टर जी उसे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती किस करते हैं। सोंग सोंग कहती है अब तो आप मुझसे शादी करेंगे ना। मिस्टर जी कहते हैं कभी नहीं और चले जाते हैं। टिंग टिंग ये सब देख लेती है और फोन कर कहती है अब ये मेरी दुश्मन बन चुकी है। उधर 2 मेड्स बात कर रही हैं कि मिस ली पास के चैरिटी ऑक्शन में आई हैं। सोंग सोंग तेजी से वहां पहुंचती है। मिस ली की तबीयत बिगड़ती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। सोंग सोंग दौड़कर आती है, पल्स चेक करती है और एक सिल्वर नीडल से उन्हें होश में ले आती है। मिस ली होश में आते ही पूछती है किसने मेरी जान बचाई। सोंग सोंग कहती है मैंने। मिस ली मुस्कुराती है तुम बहुत सुंदर और मासूम हो। वो अपना नाम डिस्पाई बताती है। मिस ली उसे चेक देना चाहती है, लेकिन सोंग सोंग मना कर देती है। इतने पैसे नहीं चाहिए। वो कहती है बस 500 बक्स चाहिए। मिस ली कहती है सुना है तुम किसी बड़े आदमी से शादी करना चाहती हो। सोंग सोंग झिझकते हुए कहती है हाँ मिस्टर जी से। मिस ली हंसते हुए कहती है वो मान जाएगा, अगर नहीं माना तो ये अंगूठी उसके सिर पे मारना, सब समझ जाएगा। सोंग सोंग रिंग लेकर निकलती है। सच में सिर पे मारूंगी। लेकिन तभी कोई उसे किडनैप कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जी अपना इलाज करवा रहे होते हैं। तभी उनका मैनेजर आकर बताता है कि मिस बाई घर पर नहीं है और उनका फोन शहर से बाहर लोकेट हो रहा है। कोई नहीं जानता वो कहाँ गई है। तभी पता चलता है कि बाई टिंग टिंग और उसके गुंडों ने सोंग सोंग को अगवा कर लिया है। बाई टिंग टिंग अपने गुंडों को आदेश देती है कि मारने से पहले अगर उन्हें उसे तंग करना है तो कर सकते हैं। गुंडे सोंग सोंग को तंग करने लगते हैं, लेकिन तभी मिस्टर जी वहां पहुंच जाते हैं और सोंग सोंग को बचा लेते हैं। सोंग सोंग रोते हुए कहती है कि आपने मेरी जान बचा ली और फिर
बेहोश होकर गिर जाती है। मिस्टर जी उसे घर ले आते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि वो बीमार नहीं है, बस डर की वजह से बेहोश हो गई थी। लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। सोंग सोंग कहती है कि उसके पास बहुत कम समय बचा है और वो मिस्टर जी से शादी करने की विनती करती है, लेकिन मिस्टर जी साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो पहले ही बोल चुके हैं कि वो किसी से शादी नहीं करना चाहते। सोंग सोंग कहती है कि उसे अपने लोगों और मास्टर के पास वापस जाना है, लेकिन मिस्टर जी उसे मना कर देते हैं और अपने मैनेजर को आदेश देते हैं कि सोंग सोंग को कमरे से बाहर न जाने दें। उधर बाई टिंग टिंग के गुंडे घर लौटते हैं और बताते हैं कि वे सोंग सोंग को नहीं मार पाए क्योंकि मिस्टर जी ने उसे बचा लिया। बाई टिंग टिंग अपने पिता से कहती है कि उसका सारा प्लान खराब हो गया है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि वो मिस ली के करीब जाए क्योंकि अगर ग्रैंडमा खुश हो गई तो मिस्टर जी भी उसके काबू में आ जाएंगे। अगले दिन मिस्टर जी सोंग सोंग से कहते हैं कि शायद वो घर में रहते रहते बोर हो गई है और उसे डिनर पर चलने को कहते हैं। सोंग सोंग एक सफेद ड्रेस पहनकर नीचे आती है और पूछती है कि वो कैसी लग रही है। मिस्टर जी बस कहते हैं ठीक लग रही हो। वहीं दूसरी ओर बाई टिंग टिंग के पिता उसे एक इनविटेशन कार्ड देते हैं और कहते हैं कि इस पार्टी में मिस ली भी होंगी, तुम्हें उन्हें इम्प्रेस करना चाहिए। गाड़ी में बैठने के बाद मैनेजर मिस्टर जी को बताते हैं कि उनका और मिस ली का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा है, तो ये पार्टनरशिप कैसे चलेगी। ये सुनकर सोंग सोंग मदद की पेशकश करती है और एक थंब रिंग दिखाती है जो उसे मिस ली से मिली थी। मिस्टर जी हैरान होते हैं और पूछते हैं कि ये उसके पास कैसे आई। सोंग सोंग कहती है कि उसने मिस ली की जान बचाई थी। मिस्टर जी कहते हैं कि अगर ये सच है तो वो उससे शादी करेंगे। जब वे दोनों पार्टी में पहुंचते हैं, बाई टिंग टिंग सोंग सोंग से भिड़ जाती है और उसे फेक इनविटेशन कार्ड की बात कहकर अपमानित करती है। लेकिन तभी मिस ली आ जाती है और सच्चाई जानने के बाद बाई टिंग टिंग को थप्पड़ मारती है। मिस ली फिर सोंग सोंग को अपने साथ पार्टी में ले जाती है और कहती है कि वो अब ग्रैंडमा के लिए खास है, उसे कोई तंग नहीं करेगा। पार्टी में मिस्टर जी से सोंग सोंग अपनी जान बचाने की कहानी दोहराती है और शादी का वादा याद दिलाती है, लेकिन मिस्टर जी कहते हैं कि वो मजाक कर रहे थे और शादी नहीं कर सकते। वो उसे रेस्ट रूम जाकर मेकअप ठीक करने को कहते हैं। तभी बाई टिंग टिंग वहाँ आती है और सोंग सोंग से झगड़ने लगती है, लेकिन मिस ली आकर फिर से उसे डांटती है और सोंग सोंग को ड्रेस चेंज करने के लिए अपने साथ ले जाती है। सोंग सोंग नहाकर बाहर आती है और देखती है कि मिस्टर जी उसके लिए कपड़े लेकर खड़े हैं। वो उसे चोट दिखाती है, लेकिन मिस्टर जी कहते हैं कि उन्हें देखना नहीं है। सोंग सोंग फिर शादी की बात छेड़ती है, लेकिन मिस्टर जी मना कर देते हैं। सोंग सोंग अब वापस जाने की बात करती है क्योंकि उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। नेक्स्ट डे मिस्टर जी ग्रैंडमा से नाराज होते हैं और कहते हैं कि वो लड़कियों से नफरत करते हैं और किसी से शादी नहीं कर सकते। ग्रैंडमा उन्हें समझाती है कि अतीत की घटनाएं भविष्य को तय नहीं करती। फिर ग्रैंडमा सोंग सोंग को गिफ्ट्स देती है, लेकिन वो लेने से मना कर देती है। उधर बाई टिंग टिंग अपने डैड और रुई कुएन के साथ मिलकर प्लान बना रही होती है। रुई कुएन मानता है कि मिस्टर जी हेड बनने लायक नहीं है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। वे सभी मिलकर जी फैमिली को गिराने का षड्यंत्र रचते हैं। गाड़ी में जाते समय सोंग सोंग कहती है कि वो पैसे इसलिए चाहती थी ताकि अमीर बनकर मिस्टर जी से शादी कर सके। तभी रास्ते में उन्हें कोई देखता है और कॉल करता है। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, सोंग सोंग देखती है कि उसके पिता और रुई कुएन वहाँ के नौकरों को टॉर्चर कर रहे हैं। उसके पिता उसे मारते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं। जब वो मना कर देती है तो रुई कुएन उसका गला दबाता है और फिर कुछ जबरन खिला देता है। सोंग सोंग सोचने लगती है कि उसे क्या खिलाया गया। वो मास्टर की दी हुई नीडल और कागज की ओर देखती है और समझाती है कि अभिशाप एक्टिवेट हो गया है, उसका टाइम बहुत कम है। तभी मिस्टर जी आते हैं। वो उससे शादी की बात करती है, लेकिन वो फिर मना कर देते हैं। बाद में रुई कुएन और बाईजोंग एक मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर जी वहाँ पहुँचते हैं। वो उन्हें धमकाते हैं कि उन्होंने सोंग सोंग को क्यों मारा। तभी गुंडे सोंग सोंग को वहाँ लाते हैं और चाकू से धमकाते हैं। रुई कुएन कहता है कि अगर प्रोजेक्ट नहीं दिया
तो वो सोंग सोंग को मार देंगे। मिस्टर जी उन पर चाकू फेंकते हैं जिससे सोंग सोंग बच जाती है, लेकिन जैसे ही रुई क्वेन मिस्टर जी पर हमला करता है, सोंग सोंग बीच में आ जाती है और चाकू उसकी पीठ में लग जाता है। मिस्टर जी उसे उठाकर घर ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि रात बहुत क्रिटिकल है। बाई टिंग टिंग की माँ बताती है कि उसके डैड को पुलिस ने पकड़ लिया है। बाई टिंग टिंग अब सोंग सोंग को मारने की कसम खाती है। अगली सुबह डॉक्टर बताते हैं कि सोंग सोंग अब खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें उसकी बीमारी समझ नहीं आ रही। मिस्टर जी कहता है कि वो बेस्ट डॉक्टर बुलाना चाहता है, लेकिन डॉक्टर सलाह देता है कि उसके मास्टर को बुलाओ, वही उसे समझ सकते हैं। जैसे ही वे जाते हैं, सोंग सोंग उठती है और पेपर पढ़ती है, जिससे उसे समझ आता है कि वो अब अभिशप्त है। वो जाने का मन बना लेती है, लेकिन मिस्टर जी आकर उसे बैठा देते हैं। वो कहती है कि वो अब और नहीं रुक सकती, क्योंकि उसकी तबीयत अब और बिगड़ेगी और वो मिस्टर जी को कोई ट्रबल में नहीं डालना चाहती। तभी मिस्टर जी गुस्से से कहते हैं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हारा इलाज यहीं करवाया जाएगा। मैं इस शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलवाऊंगा। तभी उनका मैनेजर आता है और बताता है, मिस्टर जी शहर के सबसे बेहतरीन डॉक्टर पहुंच चुके हैं। डॉक्टर अंदर आते हैं और जैसे ही मिस्टर जी को देखते हैं, नम्रता से कहते हैं, हेलो मिस्टर जी। सोंग सोंग डॉक्टर को देखकर चौंक जाती है और बोल पड़ती है, यंगर ब्रदर तुम यहाँ? डॉक्टर भी हैरान होकर कहते हैं, सिस्टर तुम यहाँ कैसे? मिस्टर जी पूछते हैं, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? डॉक्टर जवाब देता है, ये आपकी पेशेंट है। फिर वो मिस्टर जी और मैनेजर से कहता है, आप दोनों बाहर जाइए, मुझे सोंग सोंग की स्थिति जांचनी है। दोनों के बाहर जाने के बाद डॉक्टर मुंह सोंग सोंग से कहते हैं, सच बताओ सिस्टर, क्या वो अभिशाप काम करने लगा है? सोंग सोंग उदासी से कहती है, हाँ ब्रदर, अब मेरे पास बहुत कम समय है। मिस्टर जी मुझसे शादी नहीं करना चाहते और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। मैं वापस जाना चाहती हूँ, मास्टर से मिलना चाहती हूँ। शायद मास्टर के पास कोई उपाय हो, मैं अभी मरना नहीं चाहती। डॉक्टर मुंह कहते हैं, तुम वापस चली भी जाओ तो भी मास्टर अभी वहाँ नहीं है और वहाँ पहुँचने में बहुत समय लग जाएगा। हमें यहीं से मास्टर से संपर्क करना होगा, कुछ तो करना ही होगा। सोंग सोंग गिड़गिड़ाते हुए कहती है, ब्रदर कुछ करो, मैं नहीं मरना चाहती। डॉक्टर मुंह उसे दिलासा देते हैं, टेंशन मत लो, मैं बहुत समय से अभ्यास कर रहा हूँ, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। दोनों हंसने लगते हैं। उनकी बातें बाहर खड़े मिस्टर जी और मैनेजर सुन लेते हैं। मिस्टर जी हैरानी से पूछते हैं, ये दोनों हंस क्यों रहे हैं? मैनेजर मुस्कुरा देता है। डॉक्टर मुंह बाहर आकर कहते हैं, चोट तो ठीक हो चुकी है, लेकिन कमजोरी बहुत ज्यादा है, उसे औषधीय सूप की जरूरत है। फिर वो सूप सोंग सोंग को पिलाते हैं। सोंग सोंग कहती है, मिस्टर जी आप भी पीजिए, ये आपके लिए भी है। लेकिन मिस्टर जी कहते हैं, नहीं ये बहुत बोरिंग है। अगले दिन ऑफिस में मिस्टर जी दो कर्मचारियों को डांटते हैं और खराब परफॉर्मेंस के लिए ऑफिस से निकाल देते हैं। मैनेजर आता है और बताता है, अब सोंग सोंग की हालत काफी बेहतर है। डॉक्टर मुंह ने उसे सूप पिलाया था। आज वो गार्डन में टहली भी और पिकनिक का प्लान भी बना रही है। मिस्टर जी थोड़ी देर चुप रहते हैं। मैनेजर पूछता है, क्या हमें डॉक्टर मुंह से कहना चाहिए कि वे सोंग सोंग से दूरी बनाए? मिस्टर जी जवाब देते हैं, तुम कुछ मत करो। घर लौटने पर सोंग सोंग सूप लेकर आती है और कहती है, मिस्टर जी देखे ना, मिस्टर मुंह ने आपके लिए सूप बनाया है, बस एक बार टेस्ट कीजिए, बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन मिस्टर जी मना कर देते हैं और काउच पर बैठ जाते हैं। तभी सोंग सोंग आ जाती है और जबरदस्ती सूप पिलाने लगती है। तभी मिस्टर जी सोचते हैं, क्या मैं इसे शादी के लिए प्रपोज करूं? सोंग सोंग फिर अनुरोध करती है, कम से कम एक बार टेस्ट कर लीजिए, अच्छा न लगे तो मत पीजिएगा। वो चम्मच से सूप पिलाती है और मिस्टर जी चुपचाप पी लेते हैं। फिर वो कहते हैं, सोंग सोंग मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी मैनेजर आ जाता है और कहता है, सर आपका फोन गाड़ी में रह गया था। मिस्टर जी गुस्से से कहते हैं, तुम्हें अभी ही आना था। सोंग सोंग कहती है, आओ तुम भी सूप पी लो, बहुत सारा बना है।
लेकिन मैनेजर चला जाता है और मिस्टर जी भी। तभी सोंग को बाई टिंग का फोन आता है। वो कहती है, अगर तुम अपनी माँ से मिलना चाहती हो तो कल सुबह 10 बजे इस एड्रेस पर आना। अगले दिन सोंग वहाँ पहुँचती है। टेबल पर उसकी माँ का सामान रखा होता है। जैसे ही वो उसे उठाने जाती है, टिंग के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। टिंग कहती है, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। अगर ये ब्रेसलेट चाहिए तो घुटनों के बल आओ। सोंग घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है, मैं अब घुटनों पर आ चुकी हूँ, ब्रेसलेट दे दो। टिंग हंसती है और कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घुटनों पर बैठने से मैं ब्रेसलेट वापस दे दूंगी? फिर वो चाकू देती है और कहती है, अपने चेहरे को काटो, इसे बदसूरत बनाओ। मिस ली और मिस्टर जी को तुम्हारा मासूम चेहरा बहुत पसंद है। सोंग अपना चेहरा काट लेती है। टिंग हंसते हुए ब्रेसलेट तोड़ देती है और उसकी माँ की ड्रेस भी फाड़ देती है। फिर अपने गुंडों से कहती है, इसकी टांगे तोड़कर पहाड़ पर फेंक दो। सोंग हिम्मत करके चाकू उठा लेती है, सबको डराती है और वहाँ से भाग जाती है। टिंग गुंडों से कहती है, उसे ढूंढो और मार दो। उधर मिस्टर जी और उनका मैनेजर उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं और उसे ढूंढ निकालते हैं। मिस्टर जी उसे देखते ही परेशान हो जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो बिना बताए? फिर उसे चेहरे की चोटें देखकर समझ जाते हैं कि ये सब टिंग का किया है। सोंग कहती है, प्लीज मिस्टर जी, ये मेरा पारिवारिक मामला है, आप बीच में मत आइए। मिस्टर जी उसे कार में बैठाकर घर ले जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, डॉक्टर की बात मानो। घर जाते समय रास्ते में सोंग एक पप्पी को देखती है और कहती है, मिस्टर जी देखिए ना, ये भी मेरी तरह है, न इसका कोई घर है न मेरा। मिस्टर जी कहते हैं, मुझे डॉग से एलर्जी है। सोंग पप्पी को छोड़ देती है और घर जाकर अकेले बैठ जाती है। मिस्टर जी को याद आता है कि सोंग पप्पी के साथ कितनी खुश थी, तो वो मैनेजर को फोन करके वही पप्पी लाने को कहते हैं। जब पप्पी कमरे में पहुंचता है तो सोंग बहुत खुश हो जाती है। मिस्टर जी कहते हैं, इसके साथ खेलो लेकिन कमरा गंदा मत करना। फिर वे बाहर चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वापस आकर देखते हैं कि सोंग बेहोश होकर गिर चुकी है। डॉक्टर बताते हैं कि सोंग की हालत बहुत गंभीर है, उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई है। मिस्टर जी पूछते हैं, कोई रास्ता नहीं है? डॉक्टर मुंह कहते हैं, एक ही तरीका है, आपको उससे शादी करनी होगी। मैनेजर चौंक कर कहता है, सर आप शादी कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर मुंह कहते हैं, शादी ही इसका एकमात्र इलाज है। मास्टर ने कहा था जब दोनों की हालत समान होगी और वे शादी करेंगे तभी यह अभिशाप टूटेगा। डॉक्टर मुंह मिस्टर जी से पूछते हैं, क्या आप सोंग को पसंद करते हैं? मिस्टर जी जवाब देने से बचते हैं, लेकिन फिर कहते हैं, ठीक है मैं उससे शादी करूंगा। फिर वो मैनेजर से कहते हैं, 10 मिनट में सब कुछ तैयार करो। मिस्टर जी और सोंग कार में होते हैं। सोंग पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर जी कहते हैं, शादी करने। फिर शादी कर लेते हैं और वहाँ मौजूद लड़कियाँ कहती हैं, कितना प्यारा कपल है। लेकिन घर लौटते समय सोंग को फिर अजीब सा महसूस होता है और उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर चेक करते हैं और हैरान होते हैं कि शादी के बावजूद अभिशाप नहीं टूटा। मिस्टर जी पूछते हैं, क्या हो रहा है? सोंग कहती है, मुझे खुद नहीं पता, शायद मैं मरने वाली हूँ। मिस्टर जी दुखी होकर कहते हैं, अगर मरने वाली हो तो कम से कम मुझे डिवोर्स दे देना, और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोई क्वेन अपने मैनेजर से बात कर रहा होता है। मैनेजर घबराए हुए स्वर में उसे बताता है कि एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट कहीं गुम हो गया है और अगर वो डॉक्यूमेंट जी ग्रुप के हाथ लग गया तो उनकी कंपनी पूरी तरह से तबाह हो सकती है। रोई क्वेन उसे निर्देश देता है कि उसे तुरंत उस डॉक्यूमेंट को ढूंढने के लिए काम पर लग जाना चाहिए। दूसरी ओर ऑफिस में मिस्टर जी अपने काम में व्यस्त होते हैं कि तभी उनका मैनेजर उन्हें बताता है कि रोई क्वेन का वो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट गायब हो गया है और हमें उसे खोजने की कोशिश करनी चाहिए। मिस्टर जी उसे आदेश देते हैं कि तुरंत एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर इस पर काम शुरू किया जाए। इसके बाद वो अपनी जेब से आधा सिक्का निकालते हैं और मैनेजर को देते हुए कहते हैं कि ये साथ रखो और मास्टर हुई के पास जाकर मेरा संदेश पहुंचाओ। मैनेजर थोड़ी देर के लिए हैरान होता है और कहता है कि ये तो आपके ग्रैंडफादर की आखिरी निशानी है, आप मुझे ये कैसे दे सकते हैं? लेकिन मिस्टर जी
दृढ़ता से कहते हैं कि यही वक्त है इसे इस्तेमाल करने का। मैनेजर सहमति में सिर हिलाता है और रवाना हो जाता है। उधर बाई टिंग अपने गुंडे से बात कर रही होती है। वो गुंडा माफी मांगता है कि वो सोंग को अब तक खत्म नहीं कर पाया क्योंकि वो भाग गई थी और मिस्टर जी ने उसे बचा लिया था। बाई टिंग को ये बात सुनकर झटका लगता है, लेकिन फिर गुंडा उसे ये तसल्ली देता है कि सोंग बहुत बीमार है और शायद अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। बाई टिंग ये सुनकर कहती है कि अगर ये उसका आखिरी वक्त है तो उसे उससे एक बार मिलना चाहिए। सोंग अपने घर पर आराम कर रही होती है। तभी एक सर्वेंट आती है और बताती है कि बाई टिंग उससे मिलने आई है। डॉक्टर मू सोंग को समझाते हैं कि यह तुम्हारा सबसे नाजुक वक्त है, तुम्हें किसी से नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं मिल लेती हूँ। बाई टिंग अंदर आती है और व्यंग्य करते हुए कहती है कि सुना है तुम मरने वाली हो, बीमार हो। मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहती हूँ। वो एक फोटो दिखाती है जो हॉस्पिटल की होती है जहाँ सोंग पैदा होने वाली थी। वो बताती है कि अगर तुम्हारी जगह कोई लड़का हुआ होता तो तुम्हारे डैड उसे जंगल में नहीं भेजते। तुम्हारी माँ को लगता था कि अगर लड़का हुआ तो वो जिंदा रहेगी, लेकिन तुम पैदा हुई और वो फिर भी मर गई। तुम्हारी माँ कितनी मूर्ख थी, अपने पति को दूसरी औरत के पास जाने से रोक नहीं पाई, इसलिए तुम्हें जंगल में फेंक दिया गया ताकि डैड की जिंदगी में मेरी माँ आ सके और मैं आ सकूं। सोंग गुस्से से उसका सामना करती है और कहती है थैंक यू, तुमने मुझे ये एहसास दिला दिया कि तुम लोग कितने गलत थे। फिर वो एक सुई से उस पर वार करती है जिससे बाई टिंग का शरीर एकदम जड़ हो जाता है और वो हिल भी नहीं पाती। सोंग उसके हाथ से फोटो उठाकर फाड़ देती है और कहती है मुझे तुम्हारी माँ की और तुम्हारे डैड की कोई परवाह नहीं। मुझे पता है मेरी माँ बिल्कुल सही थी, उन्हें धोखा मेरे डैड ने दिया था, गलती उनकी नहीं थी। वो वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर मुंह अंदर आते हैं और कहते हैं कि बाई टिंग को बाहर निकाल दिया गया है, अब तुम निश्चिंत हो जाओ और आराम करो। सोंग उन्हें बताती है कि उसके पास बहुत कम वक्त है और वो नहीं चाहती कि वो मिस्टर जी के सामने मरे। वो अपने घर अपने लोगों के बीच मरना चाहती है। डॉक्टर मुंह उसे वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर जी के हाथ वो गुम हुआ डॉक्यूमेंट लग जाता है और वो उसे पढ़ते हैं। मैनेजर कहता है कि ये सबूत उसे जेल भेजने के लिए काफी है और हमें तुरंत शिकायत दर्ज करानी चाहिए। मिस्टर जी हामी भरते हैं। घर लौटने पर मिस्टर जी देखते हैं कि सोंग रूम में नहीं है और उसके बिस्तर पर एक लेटर पड़ा है जिसमें लिखा होता है कि उसने मिस्टर जी का हमेशा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया अदा किया है, लेकिन अब उसके पास समय कम है और वो उसे और दुख नहीं देना चाहती, इसलिए वो चली गई है। मैनेजर आता है और बताता है कि सोंग डॉक्टर मू के साथ गई है। मिस्टर जी तुरंत उसके पीछे निकलते हैं। रास्ते में डॉक्टर मू और सोंग बातचीत करते हैं। डॉक्टर मू उससे पूछते हैं कि वो वहाँ क्यों नहीं रहना चाहती थी। सोंग कहती है कि वो मिस्टर जी के सामने मरना नहीं चाहती क्योंकि वो उन्हें बहुत पसंद करती है और उन्हें दुखी नहीं देख सकती। वे मास्टर हुई से मिलते हैं जो सोंग से नाराज होते हैं कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। सोंग बताती है कि उसे लगा मास्टर माउंटेन में नहीं है और वो उनसे संपर्क नहीं कर पाई। मास्टर हुई उसकी नाड़ी चेक करते हैं और चौंक जाते हैं कि शादी के बाद भी शराब टूटा नहीं। वो पूछते हैं कि क्या वे दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। सोंग जवाब देती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मास्टर हुई समझाते हैं कि जब तक वे एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं होंगे तब तक शराब नहीं टूटेगा। तभी मिस्टर जी वहाँ पहुँच जाते हैं और सोंग उन्हें देखकर तुरंत कहती है कि चलो हमें इंटीमेट होना होगा। मिस्टर जी थोड़ा हैरान होते हैं और कहते हैं तुम कैसी बातें कर रही हो सबके सामने। मास्टर हुई उन्हें शांत करते हैं और कहते हैं कि आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम करिए। बाद में मास्टर हुई सोंग को एक दवा देते हैं और कहते हैं इसे पी लो। वो दवा पीती है और मिस्टर जी के कमरे में जाती है। वहाँ वो मिस्टर जी से कहती है कि वो नहीं मरना चाहती, वो उनके साथ बूढ़ी होना चाहती है, उनके साथ जिंदगी बिताना चाहती है। मिस्टर जी भी कहते हैं कि उन्हें भी वही चाहिए और वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह मिस्टर जी उसे उठाते हैं और कहते हैं कि लंच का वक्त हो गया है। वे दोनों बाहर आते हैं और मास्टर हुई सोंग की नाड़ी देखकर कहते हैं कि अब शराब पूरी तरह से टूट चुका है, अब वे
एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। अंतिम सीन में मिस्टर जी रिपोर्टर्स के सामने खड़े होते हैं और सोंग सोंग भी वहां आ जाती है। मिस्टर जी घोषणा करते हैं कि वो शादी करने जा रहे हैं और ये उनकी होने वाली पत्नी है। अगले महीने उनकी शादी होगी। टीवी चैनलों पर न्यूज चलती है कि रुई क्वेन ने बड़ा घोटाला किया था, इसलिए उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं जिक कॉरपोरेशन अब वर्ल्ड वाइड फैल चुकी है और इसके प्रेसिडेंट मिस्टर जी की शादी बाय सोंग सोंग से अगले महीने होने वाली है। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें सोल टेल्स एक्सप्लेनेड चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।